ओम नमो आनंदम। कैसे हैं आप सब? और स्वास्थ्य कैसा है आपका? और मन का स्वास्थ्य, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, आपका खुश रहना। चलिए आज का सब्जेक्ट लेते हैं। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है वेरिकोज वेन। ये वैसे फीमेल्स में ये प्रॉब्लम ज़्यादा है हमारे हिंदुस्तान में, क्योंकि उनको किचन का काम करना है। एक तो जो हमारा पुराना ट्रेडिशनल सिस्टम था वो कि बैठकर चूल्हा चौका करना था, आज भी गांव में है, तो वो बहुत अच्छा था। क्योंकि वेरिकोज वेन का सबसे बड़ा जो रीज़न है वो है वर्किंग इन स्टैंडिंग पोजीशन। आप खड़े रहकर जब ज़्यादा देर तक काम करते हैं, जैसे आयुर्वेद में क्या होता है ना, काम के हिसाब से भी रोगों का बंटवारा है। जैसे जो लोग लाइक चौकीदार हैं या जिनकी खड़े रहकर ड्यूटी करनी है जिन्होंने, तो जिनकी एक उनको अलग रोग होता है। जिनको सिटिंग में जिनकी जॉब है उनको अलग रोग होते हैं, उनको और उनको बैक पेन होता है, जैसे है ना जो खड़े रहकर करते हैं काम, उनके घुटनों में दर्द होता है। या ये वेरिकोज वेन की हम बात कर रहे हैं, क्योंकि सारा ब्लड सर्कुलेशन का जो प्रवाह है वो नीचे की तरफ रहता है, प्रेशराइज रहता है। तो वो जो वेन्स हैं वो अगर वीक हों तो वो वज़न ले नहीं पाती रेगुलर, तो उनकी जो रिवर्स कैपेसिटी है वो कम हो जाती है धीरे धीरे। और उनकी जो वेन्स की जो परत है ना वो धीरे धीरे थिन हो जाती हैं। वहाँ पर पैचेस आने लग जाते हैं, ब्लड के निशान, जैसे बाहर लेग में ना पिंडलियों के आसपास वो निशान नज़र आते हैं ब्लड के, रेड, ब्लैक, ब्लू, इस तरह से। और उनकी जो इलास्टिसिटी है, वो जो उनका लचीलापन है वो कम हो जाता है, वो फैलाव आ जाता है उनमें ब्लड के प्रेशर के कारण। तो वो ब्लड को रिवर्स हार्ट में जो करना है, वो वेन्स को काम करना होता है, वो नहीं कर पाती। तो बहुत पेनफुल प्रॉब्लम है। धीरे धीरे जब ये बढ़ जाती है तो सर्जरी के अलावा कोई सॉल्यूशन नहीं रहता। लेकिन अगर आप कुछ आयुर्वेदिक नेचुरोपैथी ट्रीटमेंट के हिसाब से चलें तो ऑपरेशन को बहुत डिले कर सकते हैं और बच भी सकते हैं ऑपरेशन से। उसमें क्या करना है आपको, इसमें आयुर्वेद के हिसाब से वात रक्त चिकित्सा होती है, ठीक है। वो वेसल्स स्ट्रॉन्ग हो जाएं जो ब्लड को रिवर्स करती हैं हार्ट की तरफ, क्योंकि इसमें पेन होने लग जाता है, स्वेलिंग आ जाती है उन वेन्स में, तो बड़ा अजीब सा पेन होता है। तो इसमें हाँ, सोक्स बहुत ज़्यादा रोल प्ले करती हैं। आप किसी भी सर्जिकल मेडिकल स्टोर पे जाएंगे तो वहाँ पर सोक्स मिलती हैं वेरिकोज वेन के लिए, वो एंकल ज्वाइंट से लेकर और वो नी ज्वाइंट तक होती हैं लंबी, तो वो तो ज़रूर डालनी है। ये ना कई लोग बड़े समझदार बन जाते हैं कि नहीं जी आदत डल जाती है। अरे भाई, आपको दिन में खाना खाने की आदत है, रात को सोने की आदत है, पानी पीने की आदत है, दूध पीने की आदत है, कितनी आदतें हैं। तो एक छोटी सी आदत से अगर आपका पेन कम हो जाता है तो उसमें हर्ज क्या है। तो सोक्स का इस्तेमाल ज़रूर करना है। अपने आप ही साइंटिस्ट बन जाते हैं हम, आदत डल जाएगी, हर चीज में ऐसे ही कहने लग जाते हैं। कितनी आदतें डली हुई हैं, वैसे कभी सोचा हमने? पानी पीने की भी तो आदत है, दाल खाने की आदत है, सब्जी खाने की आदत है, रोटी खाने की आदत है, चावल खाने की आदत है, चाय पीने की, चाय की आदत के बारे में सोचा कभी कि चाय की आदत डली हुई है या मैंने पीनी नहीं है, आदत डल जाएगी? तो जिससे आपको रिलीफ मिलता हो उसका इस्तेमाल जरूर करें। तो एक तो सोक्स जरूर लेकर आएं, वेरिकोज वेन वाले जिनको है ये प्रॉब्लम, उस सोक्स का इस्तेमाल करें।
दूसरा, अभी मैं आपको एक्सरसाइज बताऊंगा और इसमें वात रक्त चिकित्सा होती है आयुर्वेद नेचुरोपैथी के हिसाब से। तो पंचकर्म इसमें बहुत अच्छा काम करता है। उसका एक ट्रीटमेंट है गंदूश। आज से 5000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। हमारा एक ट्रेडिशनल ट्रीटमेंट एक तरह से वो होता है। तो उसमें क्या करते हैं, ऑयल पुलिंग के नाम से आप जानते हैं, आजकल ऑयल पुलिंग के नाम से फेमस है गंदूश, लेकिन जो उसका ट्रेडिशनल नेम है वो गंदूश है। उसमें क्या करना है, ऑयल पुलिंग में इसमें सबसे ज्यादा अच्छा होता है तिल का तेल। तिल के तेल को मुंह में भरेंगे पूरा अच्छे से। ये आप जिनको प्रॉब्लम ज्यादा है, वात रक्त, कोई भी समस्या, वात रक्त की, गाउट्स की कोई भी प्रॉब्लम है, ये भी एक गाउट, टाइप ऑफ गाउट होता है ये, वेन से रिलेटेड, अगर आयुर्वेदिक दृष्टि से देखें तो इसमें जब आप ऑयल मुंह में पूरा भर लेते हैं, तिल का तेल सबसे ज्यादा जो रिजल्ट देता है वो देता है तिल का तेल। तो उसको मुंह में भरेंगे पूरा और 15 से 20 मिनट तक होल्ड करेंगे। वो सारी रक्त में जो वात गई है उसको खींच लेता है। ये बहुत साइंटिफिक ट्रीटमेंट है, ठीक है। तो मुंह में तेल को भरकर रखेंगे और ये तो लगभग सभी कर सकते हैं क्योंकि बेनिफिट होगा ही होगा। जिसको प्रॉब्लम नहीं है ना वेरिकोज वेन की, वो भी करें तो बहुत लाभ होता है। इसको ऑयल पुलिंग गंदूश, ठीक है, बोलते हैं, इसका नाम है। तो तिल के तेल को मुंह में भरकर रखना है 15 से 20 मिनट, जितना देर आप ज्यादा से ज्यादा होल्ड कर सकते हैं। मैक्सिमम 20 मिनट से ज्यादा उसका जितना लाभ होना होता है वो हो लेता है, ठीक है। तो 10 मिनट आपकी कैपेसिटी है, 15 मिनट होल्ड करके रखना है। तो ये शारीरिक प्रतिक्रिया होती है, सारा वो रक्त में से वात को खींच लेता है तेल। ये नेचुरल है, बस आपको बाकी कुछ नहीं करना, आपने होल्ड करके रखना है मुंह में ऑयल को और फिर स्प्लिट कर देना है। फिर अच्छे से ल्यूक वार्म वाटर से अच्छे से 10-12 बार कुरली करके रिलैक्स। ये दिन में आप 2 बार कर सकते हैं, सुबह शाम, जिनको ज्यादा दिक्कत है, और लगभग 10 दिन लगातार करें बिना रुके। एक तो ये एक, अगर आपके आसपास कोई नेचुरोपैथी सेंटर हो तो क्लींजिंग करें बॉडी की, ताकि कहीं भी रक्त में वात जो स्टोर है वो ना रहे। एनीमा वो अपने आप करेंगे। जब आप प्राकृतिक चिकित्सा केंद्र में जाएंगे आपके आसपास, वो अपने आप आपका वो चिकित्सा कर देंगे, वात रक्त चिकित्सा के अनुसार जो भी उनको करना है। सॉक्स हो गया, प्राकृतिक चिकित्सा हो गई। ये ऑयल पुलिंग आप घर पे कर सकते हैं, अपने आप कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा, इसमें सबसे बड़ा परहेज मैं आपको बता रहा हूं, क्या परहेज करना। खट्टी चीजें, ज्यादा नमकीन, ज्यादा तली हुई, स्पेशली दही। ये हमने प्रैक्टिकल देखा, जिनको दही खाने की बहुत आदत होती है और उनका स्टैंडिंग जॉब है, उनको वेरिकोज वेन होने के बहुत ज्यादा चांसेस होते हैं। ये बात छोटी सी है, शायद आपको पहले ना पता हो, और किसी को भी प्रॉब्लम हो, आगे वीडियो को शेयर कर देना, उसको बहुत बेनिफिट होएगा। क्योंकि दही के बारे में तो हम हमेशा यही सोचते हैं ना कि हेल्थ के लिए अच्छी है, ऐसा नहीं है। आपको आयुर्वेद में जाकर सर्च करेंगे ना, आप नेट पे भी सर्च करेंगे दही के गुण दोष, तो वात, पित्त और कफ वर्धक है, तीनों दोषों को बढ़ाती है दही। ये नो डाउट बलवर्धक होती है, पाचक भी होती है, क्योंकि उसमें थोड़े एंजाइम होते हैं, क्योंकि जो लैक्टोबेसिस, उसका जो आप बैक्टीरिया से हम दही को जमाते हैं। लेकिन दोष भी है दही में, ठीक है ना। तो वात रक्त की जिसको भी कोई भी प्रॉब्लम है, अगर वात रक्त चिकित्सा आप ले रहे हैं तो दही को बिल्कुल अवॉइड कर देना है, बिल्कुल। खट्टी चीजें तो खानी ही नहीं है, ठीक है। चलिए, परहेज भी आपको मैंने बता दिया। तली हुई, ज्यादा नमकीन, तीखी चीजें ये नहीं खानी वेरिकोज वेन वालों को। दही स्पेशली अवॉइड कर दीजिए। सोक्स का इस्तेमाल कीजिए, ठीक है। वात, वायु मुद्रा का इस्तेमाल कीजिए। इस तरह से बैठिए,
जब भी आप जो भी अनुलोम विलोम करना है इसमें ऐसे, और इसी मुद्रा में रहकर करना है। वेरिकोज वेन वाले ये ध्यान से सुने, क्या करना है, वायु मुद्रा को धारण करके नाड़ी शोधन, क्योंकि नाड़ियों की ही समस्या है ना, तो नाड़ी शोधन प्राणायाम कर सकते हैं, अनुलोम विलोम कर सकते हैं, जो आपको आसानी से समझ में आ जाए। 5 से 10 मिनट का डेली का रूटीन बनाएंगे, ठीक है। क्योंकि लैक ऑफ एक्सरसाइज भी इसमें बहुत बड़ा रीजन है। मेरे पास तो कई डॉक्टर्स आए हैं जो सर्जन है ना, सर्जन स्पेशली जो सर्जरी करते हैं। अब उनको क्या है, अब सर्जरी मान लीजिए कोई कॉम्प्लिकेटेड है या लंबी सर्जरी है, तो उनको 5 घंटे रेगुलर, 6-6 घंटे भी सर्जरी चलती है, 10-10 घंटे भी सर्जरी चलती है, 1 और 2 घंटा तो मिनिमम है। अब मान लो उनको दिन में 5 सर्जरी करनी है एक डॉक्टर को, तो कितने घंटे उनको रेगुलर स्टैंडिंग में रहना पड़ा। तो ब्लड का फ्लो वो नीचे आते आते वो वेन्स का एक लिमिट है अपना, उनकी स्ट्रेंथ, उनकी पावर, और डॉक्टर्स का शेड्यूल भी बहुत टाइट रहता है, तो उनका अपने खुद के लिए कोई एक्सरसाइज रूटीन कई बार नहीं बना पाते, तो उनको बहुत दिक्कत है ये। स्पेशली जो भी स्टैंडिंग जॉब में हैं तो उनको बहुत दिक्कत है। फीमेल्स को किचन के कारण है, तो फीमेल्स के तो ये कर सकते हैं ना। अब मान लीजिए डॉक्टर है, वो तो सर्जरी सीटिंग में नहीं कर सकते ना, उनकी तो मजबूरी है, लेकिन फीमेल्स तो अपना किचन की सेटिंग नीचे कर सकते हैं, या फिर किचन में हाइट के अकॉर्डिंग वो कोई स्टूल या कोई भी ऐसा इंतजाम करें जिससे आप बैठ पाएं, या लेग को इस तरह से लेग रेस्ट का कोई इंतजाम करें कि आप अपने लेग्स को ऐसे सामने रखकर रेस्ट कर पाएं। ये करना पड़ेगा हमें इंतजाम, वरना फिर, और सर्जरी, इसमें सर्जरी भी प्रॉब्लम रिवर्स हो जाती है बाद में भी। सर्जरी के बाद भी हमने जो केसेस देखे हैं, बाद में फिर वेरिकोज वेन हो जाता है, ठीक है। तो इस तरह से आप थोड़ा सा अपना ध्यान रखें। इसमें एक्सरसाइज क्या करनी है, एक तो ब्लड सर्कुलेशन आपका नीचे आए जिसमें, वो वाली सारी एक्सरसाइज देख लीजिए। वात रक्त चिकित्सा लीजिए जाकर आयुर्वेदिक या नेचुरोपैथी सेंटर से, तो इसमें बहुत लाभ मिलता है। ऑयल पुलिंग तो याद रखना, ये तो सभी कर सकते हैं। चलिए, तो एक तो इसमें बैठकर, इस तरह से बैठकर, ये देखिए, ये छोटी छोटी एक्सरसाइज ये जरूर करनी है इसमें। इस तरह से गोलाई में घुमाना, ये जितना आप काफ मसल्स को वर्कआउट देंगे इसमें, उतना ज्यादा अच्छा है वेरिकोज वेन में। चलिए, कैसे देना है काफ मसल को, एक तो ये ऐसे आगे पीछे इस तरह से 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, रिलैक्स। एक इसकी एक्सरसाइज है ये, जैसे आप थोड़ा हाइट पे खड़े होंगे या ऐसे भी सिंपल खड़े हैं, इस तरह से करेंगे 1 2 1 2 1 2। ऐसे डेली आदत डाल लीजिए 30 to 40 टाइम्स। डेली करना ही करना है दिन में, उसी टाइम 3 राउंड करने हैं ऐसे 40-40 कैसे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। रिलैक्स। तो 20 करके फिर 20, फिर 20 20, ऐसे 40 के राउंड्स बना लीजिए। 3 राउंड आपको जरूर करने हैं। काफ मसल्स जितने आपके स्ट्रॉन्ग होंगे, एक तरह से ये समझ लीजिए छोटी मोटर होती है, वो रिवर्स करती है हार्ट को, मतलब हमारा जो ब्लड है
उसको हार्ट की तरफ रिवर्स करती है, वो धीरे धीरे उसकी पावर कम हो जाती है। तो ये काफ मसल्स का एक्सरसाइज करने से उनमें धीरे धीरे पावर आएगी। इस तरह से ये कर लीजिए, जॉगिंग घर पे सिटिंग में कर लीजिए, वॉक कीजिए, लेकिन सॉक्स डाल के करना। जो सर्जिकल मेडिकल स्टोर से बोला ना मैंने, वो सॉक्स डाल के आप करना इसमें, इस तरह से। ये पंजों के बाहर करनी है, ये ऐसे इस तरह से कीजिए धीरे धीरे। और जो सबसे अच्छा उपाय सर्वांगासन, वो सब आप जानते हैं। सर्वांगासन ना हो मान लीजिए, क्योंकि थोड़ा एज से भी रिलेटेड होती है ये प्रॉब्लम, क्योंकि एज के कारण भी धीरे धीरे हमारा शरीर कमजोर होता है। तो ऐसी स्थिति में क्या करेंगे, सर्वांगासन ना हो तो दीवार के सहारे धीरे धीरे लेग्स को अप साइड कर लेंगे, इस तरह से। जैसे ऐसे करके, तो आप ऐसे कर सकते हैं। यहां पर ऐसे आप लेटे दिन में 10 मिनट 15 मिनट जितना हो सकता है ब्लड सर्कुलेशन का फ्लो नीचे की तरफ रखें, आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। जिनको पेन रहता है इस तरह से आप लेट सकते हैं, ये एक्सरसाइज होगी। और आप नजदीक जा सकते हैं इस तरह से, ऐसे। चलिए विश्राम, एक ये उपाय हो गया, ये एक्सरसाइज है एक तरह से। एक आपका जो सोने का ढंग होना चाहिए वो फिक्स कर लीजिए कि पिल्लो रखना है, उसके ऊपर ही दोनों पैर रखने हैं, वो सोने का आपका डिजाइन ये फिक्स कर लीजिए। बहुत रिलीफ मिलता है, हमने जो प्रैक्टिकली देखा है। और वो वात रक्त चिकित्सा लीजिए। तो जितनी आज हमारी बात हुई है इसमें आपका बहुत ज्यादा अच्छे से सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा, ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। ठीक है, आपको ऑपरेशन की नौबत नहीं आएगी। चलिए, और आज आपका कोई क्वेश्चन है वो ले लेते हैं, ठीक है। मोनिका जी, नाड़ी शोधन प्राणायाम बता देते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम एक तो वायु मुद्रा में कीजिएगा, ऐसे जैसे लेफ्ट नॉस्ट्रल से ब्रीद इन, फिर होल्ड, फिर राइट नॉस्ट्रल से ब्रीद आउट, फिर होल्ड, फिर राइट से ही वापस, फिर होल्ड, फिर लेफ्ट से आउट, फिर होल्ड, रिलैक्स। ये एक साइकिल हुआ नाड़ी शोधन का। नाड़ी शोधन में और अनुलोम विलोम में इतना अंतर है, बस ये समझ लीजिए। नाड़ी शोधन में होल्ड करते हैं, लिया और ब्रेथ को लिया, होल्ड, छोड़ा, होल्ड। ये होल्ड बीच में प्लस हो जाता है, बाकी एज इट इज अनुलोम विलोम। लेकिन हाँ, स्पेशली वेरिकोज वेन में नाड़ी शोधन का ज्यादा रोल है, क्योंकि नाड़ी शोधन चिकित्सा ही हमें चाहिए उसमें। तो जो नाड़ी शोधन, इसमें रेशो भी होती है, 1 2 4 की भी होती है, 2 2 2 की भी होती है, या 1 2 3 की भी होती है। लेकिन आप उलझ जाएंगे, ऐसा कुछ मत रखिए रेशो वाइज के कितनी देर रोकना कितनी देर होल्ड करना, वो छोड़ दीजिए। सिर्फ आप सिंपल ब्रीद इन, ब्रीद होल्ड, ब्रीद आउट, ब्रीद होल्ड, फिर इन, होल्ड, आउट, होल्ड, इतना इजी रख लीजिए थोड़ा सा, ठीक है। ऑयल, ये कोई क्वेश्चन कर रहा है कि ऑयल कितना रखना है मुंह में। वो आपके मुंह की कैपेसिटी है, 50 ml 100 ml जितना आ जाए, ठीक है जी। ऑयल पुलिंग के नाम से
भावना ठाकर जी पूछ रहे हैं वेरिको वेन्स ज्यादा काम करने से नहीं, ज्यादा स्टैंडिंग वर्क करने से होती है। नॉट ओनली वर्क, स्टैंडिंग वर्क। जब आप सारा दिन मान लीजिए किसी का चलने फिरने का काम हो या खड़े रहने का काम हो, यानी ब्लड सर्कुलेशन नीचे की तरफ रहे, तो वो वेन्स साथ छोड़ देती है कि बहुत हो गया, ओवरलोड हो गया उन पे, या बाई बर्थ ही कईयों की वेन्स वीक होती हैं, है ना, वेसल्स वो धीरे धीरे फैलाव में आ जाती हैं, स्वेलिंग हो जाती है, वो मैंने बताया उसके सिम्टम आपको। ठीक है जी, अमित शारदा जी आपको भी आंसर मिल गया होगा। तो रोहित दूधम जी भस्त्रिका कब करना चाहिए, इज इट इन समर? नहीं, इसमें समर विंटर का नहीं है, आपके नेचर ऑफ जो बॉडी है, अगर आप पित्त प्रकृति हैं तो बहुत ज़्यादा नहीं करना चाहिए, अन्यथा सभी थोड़ा थोड़ा तो कर सकते हैं। क्या है? डीप एंड लॉन्ग ब्रीथिंग। भस्त्रिका संस्कृत में शब्द है, भस्त्रिका को हिंदी में बोलते हैं धोकनी, हवा धकेलने का यंत्र। ऐसे भस्त्रिका ये समझिए पहले लोहार रखता था, भस्त्रिका लोहार के पास होती थी, वो जो अग्नि को तेज करता था, उससे वो एक चमड़े की थैली बनाते थे और उससे एयर को पुश करने के लिए, ताकि वो जिस पे वो काम करते थे वो अग्नि तीव्र हो। और ऋषि मुनियों ने देखिए वहां से नाम को चयनित किया, क्योंकि जब आप भस्त्रिका करते हैं ऑक्सीजन का इंटेक ज्यादा होगा और ऑक्सीजन अग्निकारक होती है, तो शरीर की अग्नियां भी तेज होती हैं। तो अगर पहले से पित्त प्रकृति है, पित्त मतलब अग्नि तत्व की, 5 एलिमेंट्स में से पित्त बनता है ना, तो जल और अग्नि से मिलकर पित्त बनता है। ये जो आयुर्वेद में वात पित्त कफ होते हैं ना, वो 5 एलिमेंट्स से, रॉ मटेरियल 5 एलिमेंट्स हैं, 3 पिलर्स हैं जिस पर ये शरीर चलता है। तो जो पित्त प्रकृति है, एसिड बहुत जिनको बनता है, वो भस्त्रिका ज्यादा ना करें, 1 मिनट मैक्सिमम 2 मिनट। तो गर्मियों में 1 मिनट, सर्दियों में 3 मिनट। ये आपको मैंने आंसर कर दिया। ठीक है, पेन, बिना पेन का भी ब्लू वेन्स हो जाती हैं, लेकिन उनको ध्यान जरूर रखना चाहिए, क्योंकि कभी भी पेन स्टार्ट हो सकता है। तो अपना एक्सरसाइज जरूर करें। निधि अग्रवाल जी 3rd स्टेज के कैंसर को ट्रीट करने के लिए कुछ बताएं। निधि अग्रवाल जी इसमें सारी टोटल रिपोर्ट्स चाहिएंगी, और इसमें आप व्हाट्सएप पे टोटल रिपोर्ट्स सेंड कर सकते हैं, जो भी हमारी तरफ से एज अ सजेशन जो भी हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। आर्थराइटिस को क्योर, आर्थराइटिस वाला आप निधि अग्रवाल जी, हमारा पीछे जो सेशन होकर चुके हैं फेसबुक पे ही है वो वीडियोस, आप उनको देखिए। भावना चौबे जी, नमो आनंदम जी। चलिए, आज का सब्जेक्ट की चर्चा भी हो गई, अब समय भी हो गया। ठीक है, 3 मिनट रहते हैं। आज आपको बहुत शिकायत होती है सबकी, भजन की बहुत शिकायत होती है। एक कल पूजा वर्मा जी का आया था कि वो अपना फीडबैक शेयर करना चाहते हैं सबसे, तो वो यहाँ नज़र नहीं आ रहे बट स्क्रीन पे। चलिए कल को लेंगे, आज हम भजन सुन लीजिए। अब आपकी शिकायत होती है, आज टाइम भी है। चलिए भजन, वो कल वाले ही भजन की बहुत रिक्वेस्ट आ रही है कि सर उसको पूरा सुनाइए। मोहे सुन सुन आवत हासी, जल बिच मीन प्यासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी।
जैसे मृग नाभि कस्तूरी, जैसे मृग नाभि कस्तूरी, बन बन फिरत उदासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी। जल विच कमल कमल विच कलियां, जल विच कमल कमल विच कलियां, तापर भवर निवासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी। बड़ा डीप मीनिंग है ये, कबीर जी का भजन है ना, जो इसको समझना पड़ेगा। वो कह रहे हैं जल विच कमल कमल विच कलियां, और उस पर भंवरा होता है जो, उसको देख देख के हंसी आती है, क्योंकि कमल बंद हो जाता है और भंवरा वहां से उठता नहीं है, उसको मोह है वहां पर, उस जगह पर, उस स्थान पर। तो वो इंसान से कबीर जी उसको मैच कर रहे हैं कि इंसान भी ऐसे ही मोह में उन चीजों पर चिपका रहता है जो उसको नुकसान देने वाली है। ये कह रहे हैं उस फूल पर भंवरे को देखकर, वो कह रहे हैं मोहे सुन सुन आवत हासी। सो मन बस लोक भयो है, यति सती और सन्यासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी। है हाजिर कहीं दूर नहीं रे, है हाजिर कहीं दूर नहीं रे, दूर की बात निरासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी। मन में भरम ना कहे कबीर सुनो भाई साधो, कहे कबीर सुनो भाई साधो, मन में भरम ना जासी रे, मोहे सुन सुन आवत हासी। कबीर जी क्या कह रहे हैं, परमात्मा तो हमारे अंदर ही है, हमारे रोम रोम में है, लेकिन मन का जो भरम है वो नहीं जाता, तो मोहे सुन सुन आवत हासी। तो ये आपकी रिक्वेस्ट थी कल की, मैंने कोशिश की, ठीक है, कि आपकी रिक्वेस्ट पे मैं सुना पाऊँ, आपकी रिक्वेस्ट पे खरा उतर पाऊँ। अनुपम कौशिक जी, अन्नपूर्णा कौशिक जी, ब्लू कलर्स का वेन्स बहुत है। अरे वो ब्लू कलर का वेन्स कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, वो नेचुरल भी होता है। कई बार जब आपको पेन नहीं है, उनमें स्वेलिंग नहीं है, फुलाव नहीं है, तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, जो आज हमने एक्सरसाइज का जिक्र किया वो तो सभी कर सकते हैं ना। अगर कोई थोड़ा बहुत दिक्कत होगी भी अननोनली, वो आपकी रिकवर हो जाएगी, ठीक है। ऑयल पुलिंग तो सभी कर सकते हैं। गंदुश जो ये प्राकृतिक चिकित्सा का पंचकर्म का एक तरह से वो हिस्सा है, वो जरूर करें। ऑयल पुलिंग पूरा डिटॉक्स कर देता है बॉडी को, ठीक है जी। और आगे शेयर भी कीजिए ताकि किसी को लाभ मिले। और आज हो गई 17 हो गई, तो वीरवार, सैटरडे को हमारा योग निद्रा है। जिन्होंने रजिस्ट्रेशन करवाया है वो रेडी हैं, प्रिपेयर है। योग निद्रा बहुत अच्छा एक आपका एक्सपीरियंस रहा है, काफ़ी लोगों ने पहले भी किया है, उन्होंने दोबारा भी रजिस्टर किया है। तो आप सभी को कॉन्ग्रेचुलेशंस है जिन्होंने रजिस्टर किया। और आज हम समापन करते हैं। चलिए सभी के लिए प्रार्थना करते हैं, सब स्वस्थ रहें, पूरा संसार खुश रहे, स्वस्थ रहे, है ना। किस भाव से? ऐसे, ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुख भाग भवेत्। ओम शांति शांति शांति। तो आज वेरिकोज वेन हमने सब्जेक्ट का जिक्र किया, आशा करते हैं आपको लाभ होगा। आगे शेयर जरूर कर दीजिए। तो सभी को ओम नमो आनंदम। आरशी डे जी अति सुंदर, अच्छा
थैंक यू आरशी जी। अनीता शर्मा जी गुड मॉर्निंग, नमो आनंदम आप सभी को। मिलते हैं शाम को एक्सरसाइज में, योगाभ्यास इवनिंग का 5 PM, 5 PM। ठीक है, धन्यवाद।